Morning, everyone. Yesterday we had completed exercise 13.1, and I think we had got any loads or not. Two explanations, two laws of fine. Today we'll continue with same topic, chapter number 13, exponent and power. Topic which we are going to continue is mode of exponent. इसमें दो रूल्स हम कल कर चुके थे कि जब बेस सिमिलर हो तब जब बेस सिमिलर हो और मल्टीप्लाई का रिलेशन तो पावर का एडिशन होता है। जब बेस सिमिलर हो और डिवाइड का रिलेशन हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो वी कंटिन्यू विद दैट। और लो जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सिमिलर हो और मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिखना होता है। जैसे for example, if you had 2 multiply 7 multiply 3 multiply 2 power 7 multiply 3 power 7, answer will be 3 to the 6 power 7. कल के जो दो रूल्स थे उसमें बेस सिमिलर थे, पावर डिफरेंस। आज के जो रूल्स है उसमें पावर सिमिलर है और बेस डिफरेंस। फोर्थ वन a power n डिवाइड बाय b पावर n, तो तब होता है उसका डिवाइड। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल if you add 2 power 7 divided by 3 power 7, answer is 2 by 3 power 8। इसका डेसिमल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कटिंग पॉसिबल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया 6 पावर 7 डिवाइड बाय 2 पावर 7, 6 बाय 2 पावर 7 ये कट हो रहा है, यानी आंसर इज 3 पावर। तुम्हारे रूल a पावर n to b पावर n, आंसर इज a पावर mn। मतलब कोई एक नंबर का पावर दिया है, ब्रैकेट करके वो पूरे नंबर का पावर दिया, तब इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन 2 पावर 7 पावर 3, इसका आंसर आएगा 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 पावर 21। Then if there is a power 0, answer is always 1। किसी का भी पावर 0, फिर वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर, if it is given power 0, for example -3 power 0, answer is 1, 7 power 0, answer is 1, 5 power 0, answer is 1। कोई भी बड़ी डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट नंबर दिया हो, पावर 0 दिया है, आंसर इज 1। The power 0, answer is 1. If multiplication with the 0, answer is 0. The power is 0, and answer is 1. Clear? जो लो है उसमें 2 पावर 7 into 3, वो क्या करते हैं कि 2 पावर 7 into 3 तो 8 पावर 7 into 3 का तो कितना वो मल्टीप्लाई करना है ना ऊपर। ठीक है, एक और रूल है एक्सपोनेंट में आंसर पॉजिटिव लिखते। अगर तुम्हें कोई आंसर नेगेटिव मिलता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखो।
और अगर आंसर डिनोमिनेटर में नेगेटिव मिलता है तो पॉजिटिव करने के लिए आप न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल वाला रूल है। जैसे कि अगर तुम्हारा आंसर फॉर एग्जांपल 2 पावर माइनस 7 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप 1/2 पावर 7 लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 1/2 पावर माइनस 7 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप 2 पावर 7/1 रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव दिया है उन दोनों को रेसिप्रोकल करके लिख दो। हाँ, मतलब न्यूमरेटर में से अगर आप डिनोमिनेटर में नंबर ले जाते हो तो उसकी साइन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। पर हमें पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करना। जब भी तुम्हें इस चैप्टर के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने को कहेगा, देयर इज टू काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम आगे देखेंगे। वन इज अबाउट कि आपको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूट करना यानी कि वैल्यू निकालनी, लास्ट में एक नंबर आंसर आता है। सेकंड ये होता है कि सिंप्लीफाई करना है बट आंसर जो है सिंप्लीफाई करना है बट आंसर जो है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, यानी कि उसका आंसर 2 पावर 10, 3 पावर 15, 4 पावर 17 ऐसा आता है। उसको मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर एज एन आंसर नहीं लाना हो। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? लेट्स कंप्लीट दिस मेनी पार्ट एज एन क्लासवर्क। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
Right. Once you're done with the classwork, put the message in the chat box, CW done. Done classwork, everyone? Based on this concept, we have next exercise is 13.2. Meanwhile, आप देखो. Done, everyone? So, open up the exercises. 13.2.
and read the instructions of the question 1. Using the low inside and direct ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल्स को यूज करके ये जो क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करना है। और ये जो 7 रूल्स मैंने आपको बताया उसी रूल्स का यहाँ पे यूज होता होगा। ठीक है, एक्सरसाइज जी 13.2 क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई। देखो बेस सिमिलर है तो पावर का एडिशन 3 2 प्लस 4 प्लस 8 कौन सा रूल चेंज हुआ यहाँ पे ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एन बेस सिमिलर था तो पावर का एडिशन आंसर क्या होगा 3 पावर 14। बेस सिमिलर मतलब तुम्हारे जितने भी नंबर है उसका बेस एक जैसा होना चाहिए, तो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। When the base is similar and the relation between that numbers is multiplication, तब उसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो तो बेस के ऊपर वो जितने भी पावर थे उसका एडिशन आता है। You need to specify the rule which you used। यहाँ हमने जो यूज किया था हमने बाजू में लिखा राइट। सेकेंड क्वेश्चन है 6 पावर 15 डिवाइड बाय 6 पावर 10 बेस सिमिलर डिवाइड है तो पावर का माइनस a पावर n डिवाइड बाय a पावर n m माइनस n आंसर आएगा 6 पावर 6। After that, third one देखो a power 3 multiply a power 2 a 3 plus 2 answer is a power 5। क्वेश्चन 1 जैसा ही हुआ a power n is equal to a power n plus। Understood everyone? Is there any doubt? मैंने लिखा है बेटा तो तुम क्यों नहीं लिखोगे? I said ना it is very important to write it। Let's finish today's in class work। मैं आ रहा हूँ।
Classwork done, everyone? इसके बाद फोर्थ वन देखो, 7 power x multiply 7 power 2. क्या होगा? 7 पावर x प्लस रूट कौन सा यूज हुआ? a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n. आगे इनका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद 5 पावर 2 3 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर, इसमें 2 स्टेप लगेंगे। पहले इनका सॉल्यूशन, दूसरी का, पहले यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज किया? क्योंकि a पावर m टू d पावर n a पावर mx। अब डिवाइड का रूल यूज होगा, 5 पावर 6 माइनस 3। यहाँ पे a पावर m डिवाइड बाय a पावर n a पावर m माइनस 5 पावर। तुम्हारा जब हम पढ़ाते हैं ना, तुम लिखने का, तुम्हें अगर अपने कब्जे तोड़ देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 पावर 5 और एक इतना आसान टॉपिक नहीं है जो तुम्हें आ जाना, उसके लिए मेहनत करनी है। इफ यू डू अ लॉट प्रैक्टिस, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5। देखो यहाँ पे पावर सिमिलर है, बेस डिफरेंट है। मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पावर सिमिलर है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर 5। रूल कौन सा लगा? तो a पावर m मल्टीप्लाई b पावर n a पावर। ठीक है, 7th वन है a पावर 2 मल्टीप्लाई b पावर, जो ऊपर का क्वेश्चन था एज इट इज है a b पावर a पावर n b पावर n इज इक्वल टू a b पावर। ठीक, चलो लेट्स फिनिश इट एज इन क्लास वर्क। उसके बाद से 3 क्वेश्चन जो बाकी रहे वो आप भी ट्राई करोगे क्लास में। तो ऑनलाइन में है, आपको कंसेप्ट समझ में आया? ओके, टिल एक्स क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है उसमें से 7 में क्लास वर्क में करवा चुका हूँ। 8, 9 और 10 आपको अभी अपने आप ट्राई करने हैं क्लास वर्क में। आपका आज का जो होमवर्क है वो टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 254, 55,
56 एंड 57, उन सभी पेज नंबर के ऊपर हमें जो रूल्स पढ़ाया उस रूल्स के साथ साथ ट्राई दिस की एक्सरसाइजेस है, वो सारी होमवर्क में करनी। 254, 255, 256 एंड 257 पेज नंबर के ऊपर जितने ट्राइजिस दिए हैं वो सारे के सारे तुम्हें सोल्व करने हैं, और वो सारे के सारे जो पर्टिकुलर लॉज में आपको 7 पढ़ा चुका हो उसी के रिगार्डिंग से, ठीक है। दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो एज होमवर्क। वो ट्राइजिस नहीं है, जहाँ ट्राइजिस लिखा है वही है। हम तुम्हें पेपर कल दिखाएंगे। We don't have enough time. That is just time हो चुका है। Class work done everyone? I hope you understood the homework what to do it.
चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।